Dr. D.P. Vats. Dr. D.P. Vats. Time, ma'am? 5 minutes. Okay. Sabapati ji, thank you very much for allowing me to speak on the Union interim budget. What has already been said, I will speak something other than that. Now, with the mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas, and the whole of nation approach of Sabka Prayas, the budget encompasses a resurgent India, a India forging ahead under the seasoned leadership of Prime Minister. जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि उनकी 4 जातियां हैं, महिला, गरीब, किसान एंड यूथ, यानी एक ये कन्वेंशनल कास्ट सिस्टम से चेंज है। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि हम बात तो करते रहते हैं कास्ट सिस्टम की, मगर व्हेन टू हैव ए ब्रेक फ्रॉम इट, उसमें खाप पंचायतों का मैं जिक्र करूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी किसी समय जींद में कहा था खाप पंचायतों को नमन और खाप लैंड, और हमारे उपराष्ट्रपति महोदय भी ताल्लुक़ रखते हैं उस बैकग्राउंड से। खाप पंचायतों ने कहा कि जाति तोड़ो और समाज जोड़ो, समाज की रोटी और बेटी एक करो। एसिमिलेशन जब तक समाज का नहीं होगा, कास्ट सिस्टम हमारे मुल्क को तंग करता रहेगा। ये मैं आपके माध्यम से पूरे देश को सुनाना चाहता हूँ। और जो यूथ है उसने कास्ट सिस्टम से बगावत कर दी है। इंटरकास्ट मैरिजेज आर ऑन इंक्रीज नाउ। I being a defense person, I will like to first speak on defense budget and then of course a bit of health also. डिफेंस का बजट पहली दफा 6 लाख करोड़ से ऊपर गया है, और उसका कारण है, इसमें मैं ऐड करूंगा क्योंकि युद्ध ने अपना स्वरूप चेंज कर लिया है। आई विश के सुनने के लिए दीपेंद्र जी भी होते और माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी होते, क्योंकि कुछ सेना के बारे में ऐसी बातें कही जिससे सैनिकों का मनोबल पे फर्क पड़े। ये जो बजट 6 लाख करोड़ से ऊपर यानी 6,21,000 करोड़ फर्स्ट टाइम रेज हुआ, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी है मुल्क एग्जिस्ट करे और उसके लिए सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। युद्ध ने अपना स्वरूप चेंज किया, तो मैं इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का भी कहूँगा, बजट ऐड करूँगा, क्योंकि अब युद्ध स्वरूप चेंज करके कन्वेंशनल वार ऑन दी बॉर्डर से ज़्यादा इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, जिसमें दोनों फोर्सेस यानी इन्वॉल्व हैं, होम मिनिस्ट्री भी, डिफेंस मिनिस्ट्री भी और इवन स्टेट फोर्सेस भी। जैसा कि मैंने कहा कि युद्ध स्वरूप चेंज कर गया, अब दर्जी की दुकान पे भी टेररिस्ट अटैक हो जाता है और स्कूल पे भी हो जाता है, फैमिली लाइंस पे भी हो जाता है। तो अपनी सुरक्षा के लिए हमें मुस्तैद होना पड़ेगा और हर एक सेल्फ डिफेंस के लिए ट्रेंड आदमी और औरत को हर जगह होना पड़ेगा वॉक ऑफ लाइफ में। इसलिए पहले भी जब सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी रेज की गई थी तो फौज के थ्रू रेज की गई थी। अब भी हम 4 साल एक अग्निवीर को ट्रेन करके उसको भेज रहे हैं। एक और भ्रम पैदा किया गया था कि एज इफ ही इज लेफ्ट इन ऑन रोड और लर्च, ऐसी बात नहीं है। अग्निवीर की 10%
रिजर्वेशन इन CAPF यानी कि सेंट्रल पुलिस फोर्सेज में है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जितने उपक्रम हैं उनमें है। और फिर मैंने सिविल चीफ मिनिस्टर्स यानी स्टेट मुख्यमंत्रियों से भी बात की। हमारे खट्टर साहब ने तो ये कहा, माननीय मुख्यमंत्री ने, कि हरियाणा का कोई भी अग्निवीर हम अगर वो नौकरी ज्वाइन करना चाहता है तो उसको नौकरी देंगे। अभी तो मेरा शुरू हुआ है माननीय सभापति जी, और हेल्थ बजट भी मैंने डिस्कस करना है और लास्ट मेरा चांस है। तो इसमें मैं कहूँगा कि पहले तो इस योजना की, क्योंकि रिक्रूटमेंट पॉलिसी चेंज होती रहती है एज पर दी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स और सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स और थ्रेट परसेप्शंस। यानी वर्ल्ड वार 2 में हमारी फ़ौज अंग्रेज़ के नीचे 25 लाख थी, फिर कम करके 7 लाख भी होगी, 7 साल की सर्विस भी हुई। अभी भी ये जो योजना है, चाइना का 28 महीने का होता है, इजराइल का 32 महीने का है, हमने 4 साल का लिया है। और इसकी समीक्षा होगी आए साल, यानी कोई ज़रूरी नहीं कि 25% अंदर रहें और बाकी बाहर। ये एज पर दी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स 50% भी हो सकते हैं, 75 भी हो सकते हैं और 100% भी रिटेन करने पड़ सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि इसमें भ्रमित होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सेना और स्टेट्स को ख्याल है, अग्निवीरों का भी और बाकी सैनिकों का भी। अग्निपथ स्कीम है, अग्निवीर जो है वो सैनिक है। बस जी अब कंक्लूड कीजिए। दूसरी बात एक और कहूँगा, विद 143 बिलियन पीपल हमें आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, जिसको अनएम्प्लॉयमेंट कह रहे थे। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में जैसा कि हमने कहा, राम जी का मैसेज हम पूरे संसार में वसुधैव कुटुंबकम में लेना चाहते हैं। हमारे 706 मेडिकल कॉलेजेस, 140 कॉलेज ऑफ नर्सिंग ऐड हुए। बस जी अब कंक्लूड कीजिए, अब समय हो गया है। तो हमें मैन पावर को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। चलो, मैंने हमेशा टाइम पे कंक्लूड किया, मैं अभी भी आपकी सुनूंगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट स्पीकर संगीता जादव जी।